नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट पंकज डाबर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिस भी दोस्त ने जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हर एक बार आपके सामने नया टॉपिक और नई वीडियोस लेके आता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में बहुत से लोग जानने की कोशिश करते हैं और बहुत से जो लोग हैं उन्होंने मुझे कमेंट भी किया है और मुझे टेलीफ़ोन भी किया है, व्हाट्सएप भी किया है कि इस टॉपिक पे जो है एक वीडियोस बनाई जाए। और जो भी मेरी जानकारी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके सामने सब शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सरकारी गवाह किसे कहते हैं और जो सरकारी गवाह जो बनता है उसको क्या क्या फ़ायदे जो है मिल सकते हैं और सरकारी जो गवाह है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आज बात करूंगा कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो है बहुत ज़्यादा घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जो घटनाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कई लोग मिलके जो है उस घटना को अंजाम देते हैं और अपराध कर देते हैं। और अपराध करने के पश्चात यदि वह सभी अगर पकड़े जाते हैं और उन्हीं में से कोई भी अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से पुलिस को घटना के बारे में सब कुछ बता देता है और सारी चीज़ों का खुलासा कर देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को हम सरकारी गवाह कहते हैं, उसको सरकारी गवाह कहा जाता है। तो हमारे देश में ऐसे कई बहुत सारे मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें जो है व्यक्ति जो है गवाह बनने के कारण जो है ऐसी घटनाओं का खुलासा हुआ है और जिनका एक जो सामान्य व्यक्ति अनुमान भी नहीं लगा सकता, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे घटना हुई थी, क्या हुई थी। वो जो है वो सिर्फ जो घटना के अंदर जो शामिल था और वो गवाह बन जाता है, उसी के कारण, उसी के डिस्क्लोज़र के कारण जो है घटना का पता लगता है। तो आइए जानते हैं सरकारी गवाह किसे कहते हैं और सरकारी गवाह बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सरकारी गवाह किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ पूर्ण रूप से कि जब भी कोई अपराध या कोई कार्य होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, दो पक्ष होते हैं। एक तो पहला जो अपराध करता है वो होता है और दूसरा जो है जो उसके अंदर जिसके साथ अपराध हुआ है, मतलब दूसरा जो अपराध सहने वाला जो व्यक्ति है, मतलब शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट जिसे हम बोलते हैं, वो होता है। और तीसरा व्यक्ति जो है उस घटना को अगर कोई देख रहा होता है तो या उसे जानता है तो उसे हम वो जो है गवाह कहलाता है। उसे हम जो है वो आई विटनेस बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है इंसिडेंट को देखा है, जो अपराध हुआ है उसको देखा है या इसके बारे में वो जानता है। और संयुक्त रूप से किए गए जैसे अपराध, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उस अपराधों में जो व्यक्ति होते हैं उनमें से कोई भी एक गवाह बन जाता है, एक विटनेस बन जाता है। कि मान लीजिए अगर तीन व्यक्तियों ने कोई मिल के अगर कोई अपराध किया है और उनको पकड़ लिया जाता है और उन तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है और सरकारी गवाह बनने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसको हम सरकारी गवाह कहते हैं। कभी कभी जैसे कि गंभीर तरह के जो अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं, तो उसमें क्या है कि दूसरे जो पार्टीज़ होती हैं उनको जो है वो एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं, नहीं पता लग पाता है, पुलिस को भी नहीं पता लग पाता है, जिसके कारण से जो अपराध करने वाला है, जो आरोपित है, वो जो है वो दोष मुक्त होने के उसको जो है रीजंस मिल जाते हैं, कारण मिल जाते हैं कि वो जो है वो छूट जाता है और उसको जो है वो सज़ा नहीं मिलती है। तो सरकारी गवाह का ये भी एक जो है लाभ है कि अगर किसी केस में अगर कोई सरकारी गवाह बनता है तो हमें सब अपराध का पता लग जाता है और दूसरा जो है उस घटना का जो है पूरी चीज़ें जो है हमारे सामने आ जाती हैं और उससे जो है वो केस के अंदर काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं आप बताऊंगा कि जो सरकारी गवाह होता है, तो सरकारी गवाह बनने के जो लाभ होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सरकारी गवाह बनने में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है कि उसको जो है कोर्ट जो है वो क्षमा कर सकती है, क्षमादान उसको दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत अगर कोई सह अपराधी जो क्राइम करता है, उसका साथ में कोई उसका दोस्त है, जो भी है, उसको जो है वो अगर सरकारी गवाह बनता है, उसके लिए इच्छा अपनी व्यक्त करता है, जताता है, बनता है,
तो उसको जो है क्षमा कोर्ट जो है वो क्षमा का प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत जो कोर्ट है उसको जो है क्षमा कर सकती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये क्षमादान होता है ये कब दिया जा सकता है। जो सरकारी विटनेस जो सरकारी गवाह है उसको जो है क्षमादान कब मिलता है मिल सकता है। तो किसी भी मामले में जुड़े अपराधी में से किसी एक कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी अगर वो जुड़ा है, कैसे भी उसकी अगर इन्वॉल्वमेंट है केस के अंदर, उस क्राइम के अंदर, और वो न्यायालय में घटना का सभी अगर सारी चीज़ें अगर जज साहब को अगर बता देता है, कोर्ट के अंदर सब चीज़ें बता देता है और सरकारी गवाह बन जाता है, तो उस अभियुक्त को, उस व्यक्ति को जो है कोर्ट जो है वो क्षमा कर सकती है। उसके लिए प्रोविज़न है ही है। और समाधान जो क्षमादान जो है जो उसको दिए जाने के क्या उद्देश्य क्या है, उसका जो जो कोर्ट जो है उसको जो माफ़ करती है उसका जो है उद्देश्य क्या है। तो गंभीर प्रकृति के जो मामले होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी होगी, डकैती होगी, उन उन दोषियों को दंडित किए जाने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान का प्रावधान रखा गया है। संयुक्त रूप से किए गए अपराध में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध अपराध से है उसे क्षमादान देकर अन्य सभी तथ्यों को, एविडेंसेस को, अन्य सभी चीज़ों को सामने मतलब लाया जा सकता है, जिससे कि अन्य जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जा सके, और जो उस घटना के अंदर घायल हुआ है या जो भी दूसरी पार्टीज़ है, कंप्लेनेंट हैं, जो है उनको जो है न्याय मिल सके। और साक्ष जो एविडेंस एक्ट है उसका जो सेक्शन 133 है उसके अंतर्गत जो है सह अपराधी जो उसके साथ में है उसको जो है वो एक मतलब कि सक्षम होता है, जो विटनेस के लिए, जो साक्षी के लिए वो सक्षम माना जाता है। और अगर आप गवाही से अगर मुकर जाते हैं तो क्या होता है, गवाही से अगर मुकर जाता है बंदा सरकारी गवाह बनने के बाद तो क्या होता है। ऐसे कई मामले भी हमारे सामने आ चुके हैं जिनमें गवाह मौके पे अपने बयान बदल देते हैं। पहले तो कहते हैं कि मैं ठीक है जी, मैं गवाह हूँ इस केस में, लेकिन बाद में जो है वो अपने बयान से मुकर जाते हैं। यदि कोई गवाह पुलिस को अपनी सीआरपीसी की धारा 161 में जो गवाही देता है, जो चीज़ें लिखवाता है, जो अपनी स्टेटमेंट देता है, और उसे कोर्ट में जाके अगर वो मुकर जाता है तो उसको जो है हम हॉस्टाइल विटनेस हम बोलते हैं। कि अगर कोई विटनेस है, पहले विटनेस बनता है और उसके बाद जो है वो कोर्ट में जाके जो है मुकर जाता है, अपनी जो स्टेटमेंट से पलट जाता है, तो अदालत के सामने पुलिस की कहानी को अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो उसे हम जो है हॉस्टाइल विटनेस भी बोलते हैं। और पुलिस किसी भी छानबीन के दौरान सरकारी गवाह बना सकती है। गवाह की जो सहमति से पुलिस सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान जो है दर्ज करती है। और धारा 161 में बयान में किसी भी गवाह के जो सिग्नेचर हैं, दस्तखत हैं, वो लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि किसी भी गवाह के सामने अगर पुलिस अगर कोई रिकवरी करती है, जैसे किसी केस के अंदर कोई मर्डर हुआ है या कोई भी किसी भी तरह की कोई रिकवरी होती है, किसी वेपन की या किसी भी चीज़ की अगर रिकवरी होती है, तो उस जो वो रिकवरी मेमो जो बनता है उस पर जो है गवाह के दस्तखत वो जो है वो लिए जाते हैं। और अदालत में जो है अगर वो उससे जो रिकवरी मीमो है अगर उससे अगर वो झूठ बोलता है या उसको छुपाता है या अपनी जो स्टेटमेंट है उससे अगर मुकरता है तो उसके लिए जो है वो दोषी पाया जाता है और उसको जो है जो सज़ा है उसका प्राविधान उसके अंदर दिया गया है कानून में। अगर वो अपने स्टेटमेंट से मुकरता है और अपने जो बयान है उसको चेंज करता है तो उसको जो है सज़ा का प्राविधान है। और अगर पुलिस को लगता है कि गवाह का मौके पर अगर मुकरने का शक होता है तो उसमें उस कंडीशन में उस सरकमस्टांसिस में क्या होता है, यदि पुलिस को ये शक हो जाता है कि यह गवाह जो है मुकर सकता है तो उस गवाह का जो है सेक्शन 164 में जो प्रोविज़न है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो जो बयान है वो दर्ज किए जाते हैं। और धारा 164 में बयान देने वालों का बाद में मुकरना आसान नहीं होता है इतना कि आप अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर बयान दे रहे हो और बाद में आप मुकर जाओ तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और वैसे इन तमाम बयानों के बाद भी जो ट्रायल कोर्ट में जो उनके सामने ट्रायल कोर्ट जो ये होती है जहाँ पे आपका मुकदमा चलता है वहाँ पे अगर आप जो फाइनल जो बयान देते हैं वही मान्य होता है वैसे। और
मैं आपको बताऊंगा कि जो सरकारी जो गवाह है तो उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसको बेनिफिट मिल सकता है अगर वो किसी मामले से किसी केस के अंदर अगर वो मिला है और साथ में उसने अगर वारदात की है और वो सरकारी गवाह बन जाता है तो उसको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जाते जाते आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे द्वारा जो वीडियोस बनाई जाती हैं उससे किसी का भला हो सके, उससे किसी को जानकारी मिल सके। तो मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ नए मुद्दे के लेके आपके सामने आता हूँ और मैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आऊँगा और नई वीडियोस जो है वो मैं लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।